Hello guys, welcome back to my channel. I am Ashwin Patidar. It's your AP, a second year medical student. आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर मेडिकल की असेंशियल, नॉन असेंशियल एंड सेमी असेंशियल चीज़ों के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर. डॉक्टर बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की मेडिकल लाइफ जो कि बहुत मज़ेदार होती है. लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. आफ्टर एंटरिंग इनटू द मेडिकल कॉलेज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स कि क्या ले क्या न ले, जैसे बुक्स, स्टेशनरी, एप्रिन, स्टेथोस्कोप, लैपटॉप, आईपैड, बहुत सारी चीज़ें. कंफ्यूजन है तभी तो वीडियो बनाया है. आइए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम असेंशियल्स एंड सेमी असेंशियल कि क्या आपको खरीदना है और क्या नहीं खरीदेंगे तो भी चलेगा. तो सबसे पहले बात आती है बुक्स की. बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट बच्चा सबसे पहले गलती यही कर देता है. मैंने भी मेरी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस लाइफ में यही गलती करी थी कि जस्ट आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज मैंने एक 17 से 18 हज़ार का बंडल खरीद लिया था बिना मेरे टीचर्स और सीनियर्स की गाइडेंस से, जिसमें बहुत सारा अननेसेसरी कंटेंट था जो मेरे फर्स्ट ईयर में कभी काम नहीं आया. फालतू के खर्चों से आपको बचना है, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको सिर्फ बुक्स ही परचेस नहीं करनी होती है, आपको बहुत सारी और चीज़ें परचेस करनी होती है. मैं प्रीफर करूँगा कि पर सब्जेक्ट आप एक मेन बुक रखें, प्लस साथ में आप कुछ बुक्स शेयरिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ बाय कर सकते हैं और कुछ की पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हैं. बुक्स की लिस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखी है, तो आप एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिए. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो है आपका एप्रिन. एडमिशन लेने के बाद आप एप्रिन खरीद के रख ले, क्योंकि सून आफ्टर एडमिशन आपकी वाइट कोट सेरेमनी होती है जिसमें आपको ही आपका खरीदा हुआ एप्रिन पहनाया जाएगा. तो आप एप्रिन खरीद लीजिएगा. सून आफ्टर वाइट कोट सेरेमनी यू विल रियलाइज कि एप्रिन इज नॉट जस्ट अ वाइट कोट और अ लैब कोट, इट्स एन इमोशन. सो ट्राई टू रेस्पेक्ट इट. पता चला आपने इधर उधर फेंक दिया, आपने कॉलेज कैंपस के बाद आप मॉल जा रहे हो, पिकनिक स्पॉट जा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो दिखा के एप्रिन पहन के कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें. साइज ऑफ एप्रिन चेंज होते रहते हैं. मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज वेरी करता है. कुछ मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही नॉर्मल साइज का एप्रिन होता है, और कुछ मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में नी लेंथ प्लस हाफ स्लीव्स का होता है. जैसे जैसे ईयर प्रोसीड करता है वैसे वैसे साइज भी चेंज होता रहता है. नॉर्मली एक एप्रिन 300 से 400 में बेस्ट क्वालिटी का आ जाता है. बीइंग अ फॉर मेडिकल स्टूडेंट 3 से 4 आप इसको खरीद के रखें, क्योंकि एप्रिन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो वॉश आउट करने का बार बार टाइम नहीं होता, इसीलिए एक्सचेंज में चलते रहते हैं. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है डिसेक्शन किट. जनरली अराउंड 300 से 400 रुपये का डिसेक्शन किट आता है. तो मैं तो आपको यही प्रीफर करूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपको एक डिसेक्शन किट खरीद ही लेना चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने सीनियर्स से ले लूँगा, सुपर सीनियर्स से ले लूँगा, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको लेना है या नहीं लेना है. बट मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आपको फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन किट लेना चाहिए, क्योंकि डिसेक्शन एक इमोशन होता है, और जो करता है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है इस चीज़ से, और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग याद रहती है. तो चलिए अब हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या है. 3 पेयर ऑफ सीजर, ब्रश, उसके अलावा 3 फोर्सेप होते हैं, एक ब्लाइंड होता है, एक टूथ होता है, एक पिन पॉइंट होता है. साथ ही में आपको मिलता है स्केल्पल, जो कि आप देख सकते हैं, और इस पे लगी हुई थी शार्प ब्लेड से डिसेक्शन किया जाता है. साथ ही में आपको मिलता है मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंसेज, क्लीन क्लॉथ, ब्लेड एंड मेनी मोर आइटम्स, जो कि आपको डिसेक्शन में हेल्प करते हैं. तो सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या खरीदें, आईपैड खरीदें या फिर टेप खरीदें. खैर मेरे पास तो दोनों ही नहीं है, तो इट्स अप टू यू कि आपको टेप खरीदना है या फिर आईपैड खरीदना है. आईपैड की रेंज 45 से 50 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है. टेप नॉर्मली आपको 25 से 30 हज़ार रुपये में मिल जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आप जब टेप और आईपैड बाय करेंगे तभी आप फर्स्ट ईयर पास आउट होंगे. ये सबसे बड़ा मिथ है. मेरे पास नहीं है, बट फिर भी मैं फर्स्ट ईयर पास आउट हुआ हूँ, वो भी अच्छे नंबर के साथ में. जनरली आपको आईपैड और टेप की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आप सेकंड थर्ड ईयर में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोचिंग वगैरह लेते हैं या फिर लेक्चर्स लेते हैं. बुक्स आप सारी बाय नहीं कर सकते, तो उसकी कुछ सॉफ्ट कॉपीज रहती है जो पीडीएफ के फॉर्म में आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. तो उन सब चीज़ों में ये चीज़ काम आती है. तो फर्स्ट ईयर में इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. किस सेंस में आप इसको यूज़ करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है. मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ, बोन सेट खरीदना पड़ेगा यार, ज़रूरत नहीं है. बोन सेट इज़ अ सेमी एसेंशियल थिंग. लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा.
बोन सेट हमने लिया था जो कि कोई काम नहीं आ रहा है, तो मैं प्रीफर ये करूँगा कि आप बोन सेट अपने सीनियर्स या फिर सुपर सीनियर से एडजस्ट करें, और अगर फिर भी नहीं होता है तो रियल बोन्स आपकी डिसेक्शन हॉल में पड़ी रहती है, वहाँ से आप इशू करवाएं और वहीं पे बैठ के अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज बोन सेट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ ऑप्शन। तो मैं ये प्रीफर करूँगा कि अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, इतना पैसा वेस्ट नहीं करना है। तो हम बात करेंगे सबसे स्पेशल चीज़ की जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत मायने रखती है, वो है स्टेथोस्कोप। इसको डॉक्टर्स की ज्वेलरी भी कहा जाता है। बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और वो हाई ब्रांड के स्टेथ बाय कर लेता है, जैसे लिटमैन हो गया, बट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खैर ये तो मेरा दोस्त का है जो मैंने वीडियो बनाने के लिए है। मेरा स्टेथ बताता हूँ आपको। ये मेरा एक नॉर्मल स्टेथ है जो मैंने फर्स्ट ईयर में बाय किया था। स्टेथ आपका कॉलेज प्रोवाइड करवाता है या फिर कुछ मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो आप खरीद लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फिजियो के कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें स्टेथ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। नॉर्मल स्टेथ लेना मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, बिकॉज 28 से 30 हज़ार नहीं बिगाड़ने आपको, आप 1-2 हज़ार में भी काम चला सकते हैं। आप लिटमैन का या फिर अच्छी ब्रांड्स का स्टेथ तब खरीदिए जब आप इंटर्नशिप में हो, क्योंकि उसके बाद थ्रू आउट योर जर्नी वो आपके काम देगा। बाकी नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में इतना वर्थ इट नहीं है। स्टेशनरी की बात कर ले तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्टेशनरी में खरीदना है वो कि हिस्टो की 2 पेंसिल। 2 पेंसिल मतलब मैजेंडर पिंक और पर्पल नहीं, लड़कों के हिसाब से पर्पल एंड पिंक, जो कि आपको थ्रू आउट योर एमबीबीएस लाइफ काम आएगी। फर्स्ट ईयर में, साथ में मेरे तो सेकंड ईयर में भी आ रही है पैथो में, तो आपको ये चीज़ खरीदनी है। प्लस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ कलर पेंसिल्स और कलर पेन आप खरीद लें एनाटॉमी के डायग्राम के लिए, साथ में कुछ नोटबुक्स, स्टिकी नोट्स हो गए, ये सब चीज़ें आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। फॉर्मल्स खरीदने हैं आपको, बिकॉज डॉक्टर का अटायर ही फॉर्मल होता है। फॉर्मल्स में फॉर्मल शर्ट, पैंट, बेल्ट एंड शूज़, एंड रिमेंबर कि आप अपने शूज़ रोज़ पॉलिश करके कॉलेज जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।